जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा मकसद ही है विद्यार्थियों के मन से मैथ का डर दूर करना, और इसमें मैं बहुत हद तक कामयाब भी हुआ हूं। लाखों विद्यार्थी है जिनके सामने अब मैथ थर थर कांपता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपको मैथ में मजा आए, आनंद आए और मैथ आपके लिए सबसे इजी टॉपिक बन जाए? तो एक नया शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ में मजा नहीं आता, मैथ से डर लगता है, या जिनके पास समय कम है, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब कर रहे हैं लेकिन और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैथ में वो अटक जाते हैं। तो ये शुरुआत है, 5 या 10 या 15 मिनट का वीडियोस रहेगा जिसमें हर चैप्टर का प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, ट्रेन, बोट स्ट्रीम, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, जो भी है सभी चैप्टर का मैं छोटा छोटा वीडियोस लाऊंगा। एक वीडियो में एक टाइप का ट्रिक मैं बताऊंगा, फिर उस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूट पाएगा। तो ये प्रॉफिट लॉस का ये पहला क्लास है मैं लाया हूं, इसमें मैं हॉट ट्रिक बताने वाला हूं और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बनेगा। मैं पहले भी हजारों वीडियो यूट्यूब पे डाला हूं, कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है जो पूरा चैप्टर पे अप्लाई होता है। तो इस पार्ट 1 को ध्यान से समझिएगा, मैं इसमें 5-7 क्वेश्चन लाया हूं, एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं धमाकेदार शुरुआत। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और जम के शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे जो भटक रहे हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, जिनके मन में भ्रम है कि मैथ खौफनाक है, उनका भ्रम दूर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि बड़ा ही मजेदार चीज है, और लाभ हानि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार समझना है। बाई रेशियो में आपको लाभ हानि सिखाता हूं। तो आ जाइए मेरे बहादुरों, बाई रेशियो में आपको लाभ हानि सिखाता हूं, थोड़ा सा आप समय दीजिए। बाई रेशियो, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ को बहुत ही आसान कर देता है। देखिए कैसे। प्रॉफिट लॉस में एक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीवीआई पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज तो प्रॉफिट यानी लाभ या हानि, जो भी हो, लाभ हानि की जो गणना होती है, ध्यान दीजिएगा। लाभ हानि की गणना, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ताबड़तोड़ 5-7 क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर किया जाता है, याद रखिएगा। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर किया जाता है। इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, अनपढ़ आदमी भी इसका उपयोग करता है। जैसे एक सब्जी विक्रेता सब्जी बेच रहा है, तो कोई जरूर नहीं कि वो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको पता है कि वो कितना में लाया है और कितना में बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा, या कितना में बेच देगा तो उसको कितना नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये व्यावहारिक हमारे जीवन में डेली अप्लाई होता है। मान लिया आप ही अपने आप को दुकानदार मान लीजिए, समझिए लाभ हानि खत्म है, कुछ नहीं। हम सभी जानते हैं कि जितना में हम वस्तु को खरीदेंगे वो क्रयमूल्य होगा, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे भी क्रयमूल्य होगा। यदि हम जितना में खरीदे उससे अधिक में बेच रहे हैं तो लाभ हो गया, उससे कम में बेच रहे हैं तो हानि हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही समझ है। तो हमने क्या देखा कि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर ही किया जाता है, इसलिए जिस पर गणना करेगा वो राशि अपने आप में 100%, कोई भी राशि अपने आप में 100% ही होता है। आप भी अपने आप में 100% है, हम भी अपने आप में 100% है। तो मेरे बहादुरों, यहां पे क्रयमूल्य 100 हो जाएगा, हमेशा क्रयमूल्य को 100% मानना है। मान लिया जाए कि लाभ यदि x% हो रहा हो तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 100 + x, क्योंकि यदि लाभ हो रहा है तो क्रयमूल्य में जुड़ जाएगा। तो ये निकल गया क्रयमूल्य, लाभ और विक्रयमूल्य का रेशियो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर बार लाभ ही हो, कभी कभी हानि भी हो जाएगा। तो क्रयमूल्य पर ही हानि का भी गणना होगा। तो क्रयमूल्य, हानि और विक्रयमूल्य का रेशियो यहां से निकलेगा। क्रयमूल्य तो हमेशा 100% ही होगा। यदि हानि आप x मानते हैं तो यहां भी क्रयमूल्य हो जाएगा 100 - x। तो मेन इसी पॉइंट को समझना है। यदि लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, हानि हो रहा है तो घट जाएगा। फिर से आइए, बाई रेशियो, कभी भी क्रयमूल्य दिया हुआ हो, लागत मूल्य दिया हुआ हो, खरीद मूल्य दिया हुआ, तो वो अपने आप में 100% होगा। उसकी तुलना हमेशा 100 से ही करना है। तुलना करना मतलब भाग देना। क्रयमूल्य अपने आप में 100%। यदि लाभ हो रहा है तो विक्रयमूल्य 100 + x हो जाएगा, हानि हो रहा है तो विक्रयमूल्य 100 - x। जैसे यदि 10% लाभ हो रहा है तो क्रयमूल्य तो 100 ही रहेगा, लेकिन विक्रयमूल्य 110 हो जाएगा। 20% लाभ हो रहा है तो विक्रयमूल्य 120, 15% लाभ हो रहा है तो विक्रयमूल्य 115। यदि हानि हो रहा है 10% तो क्रयमूल्य तो 100 ही रहेगा, हानि 10% होगा तो घट जाएगा, विक्रयमूल्य हो जाएगा 90। हानि 15% तो विक्रयमूल्य 85, हानि 25% तो विक्रयमूल्य 75। तो पूरी तरीका से क्लियर हो गया। बस इसी पर पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म है।
क्या कि क्रयमूल्य या लागत मूल्य हमेशा 100% होगा। यदि लाभ होगा तो 100 में जुटेगा, हानि होगा तो 100 में घटेगा। बाकी रेशियो का नियम तो आप पहले से भी जानते हैं और मैं बताऊंगा कि जो दिया हुआ रहेगा, क्रयमूल्य दिया हो तो उसकी तुलना करेंगे, तुलना मतलब भाग करेंगे, और जो ज्ञात करना है उससे गुणा। कैसे, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये पॉइंट आप समझ चुके हैं। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर किया जाता है। क्रयमूल्य हमेशा 100 मानेंगे, यदि लाभ हो रहा है तो 100 में जुटेगा, हानि हो रहा है तो 100 में घटेगा। क्लियर है बात? अब मैं 5-7 एग्जांपल देता हूं। मेन एग्जांपल है, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो मेन एग्जांपल है, और ये सभी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आएंगे और इसी पर आधारित आगे वाला क्वेश्चन आपसे बनते चला जाएगा। और धीरे धीरे जैसे प्रॉफिट लॉस है तो 10-12 टाइप बताऊंगा, ऐसा ही है तो उसमें सभी टाइप, CI है सभी टाइप। यदि आपने वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया तो इसलिए जरूर शेयर करिएगा। चलिए आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये टाइप 1 है और इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजे से, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी। 500 रुपया में खरीदी मतलब 500 हो गया क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है तो तुरंत इसकी तुलना 100 से कर देंगे। देखिए एकदम हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक। देखिए रेशियो का क्या कमाल होता है। एक व्यक्ति ने क्रयमूल्य 500 रुपया में खरीदे और 30% की हानि पर बेच दिया तो विक्रयमूल्य क्या है। क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, यहां 500 में खरीदी तो 500 की तुलना 100 से, हानि पर बेच रहा है तो घटेगा 100 में, तो 30% हानि है तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 70। और रेशियो का नियम क्या कहता है कि जो दिया हुआ है उससे तुलना, तो यहां निश्चित रूप में क्रयमूल्य दिया हुआ है 500, क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है हमेशा, तो 500 की तुलना 100 से, तुलना मतलब भाग देना। और ज्ञात करना है 30% हानि पर विक्रयमूल्य तो 70 से। यदि बोलता 30% लाभ पर विक्रयमूल्य तो 100 में 30 जोड़ देते। बस इसको जितना जल्दी कैलकुलेशन करिए। 2 शून्य 2 शून्य 7 5 35, 350, हम सभी का आंसर आ गया। यहाँ पे विक्रयमूल्य हो जाएगा 350। बताइए कितना टाइम लगा, तुलना करना, गुना करना, काम खत्म। क्लियर है मेरे बहादुर? तो चलिए आगे बढ़ जाइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम पहला जैसा ही, एकदम सेम, सिर्फ डिजिट को चेंज किया। कह रहा है एक मेज की कीमत, कीमत मतलब समझिए लागत मूल्य, क्रय मूल्य या खरीद मूल्य जो भी, 750 रुपये थी और 4% की हानि पर उसे बेचा जाए तो भी क्रय मूल्य क्या होगा। फिर हानि पर ही बेच रहा है, सिंपल सा बात है। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 750 यहां बोल रहा है, हम लोग इसकी तुलना 100 से कर देंगे। 4% हानि तो 100 में 4 घटेगा तो अनपढ़ आदमी बता देगा 96, 96 से गुना। बस इसको फटाफट काट दीजिए, काटिए आंसर। देखिए 24 चौके 96, 25 चौका 100, 4 से दोनों कट गया। कैसे भी काट सकते हैं आप, 25 से 25 दिया 75, 30 बार में, और 24 दिया 72, 720। जितना तेजी से काटिएगा मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। क्लियर हुआ? कितना मजेदार ट्रिक है। जो दिया हुआ उसे तुलना करिए, जो ज्ञात करना उसे गुणा। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार क्रयमूल्य ही दिया रहेगा, कभी कभी विक्रयमूल्य दिया रहेगा, क्रयमूल्य भी पूछेगा। आप आगे देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पहुंच गए हम लोग, बड़ा ही मजेदार है। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया हो, फिर लागत 26 है मतलब 26 की तुलना कितना से, 100 से। 15% लाभ पर, अभी तक 2 क्वेश्चन बताए जिसमें हानि पर था, यहां 15% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ मतलब 100 में जुटेगा, गुना 115 से कर दीजिए, काट दीजिए। 5 से तो कम से कम दोनों कट ही रहा है, 23 बचे, यहां 20 बचे। अब कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 10 दूनी 20। अब 13 गुना 23 करिए, अब 10 से भाग दीजिए। 13 गुना 23 करिएगा तो 13 तिया 39 के 9 बच गया 3, 13 दूनी 26, 3 29, अब 8 में 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 29 में 10 से भाग दीजिए तो 29.9, ज्यादा से ज्यादा 9 जीरो, यानी 29 रुपया 90 पैसा, लगभग 30 रुपया। 30 रुपया ऑप्शन में दिया हुआ तो नहीं है, तो हम लोग का आंसर यही होगा, ऑप्शन में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसको काट के आप बना सकते हैं, ये गलती से मिस्टेक हुआ है। क्लियर है? तो सिंपल सा एक ही फंडा, जो दिया हुआ उसे तुलना करो, यानी क्रयमूल्य अपने आप में 100% होता है, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर होता है। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के, और हानि हो रहा है तो 100 में घटा के, वो भी क्रयमूल्य बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा। कहता है किसी दुकानदार ने एक वस्तु 319.60, 319 रुपया 60 पैसा, दशमलव से डरना नहीं है, खरीदी। खरीदी मतलब ये क्रयमूल्य है, तुरंत 319 रुपया 60 पैसा का तुलना 100 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्रयमूल्य दिया हुआ है।
25% लाभ पर बेचने के लिए या 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो फिर तो विक्रय मूल्य है 25% लाभ, तो 125 से काटिए जितना जल्दी आप काट सकते हैं। 25 से ही 5 बार में, 25 से ही 4 बार में, 4 से ऊपर कट रहा है तो काट दो फटाक से। 4 से काटेंगे, दशमलव अपने जगह पर है रहने दीजिए। 4 से 7 चौका 28, 31 में 28 खत्म, 3 बच गया, 3 पर 9 39, तो 9 चौका 36, 3 बच गया, फिर 9 चौका 36, 1 0 है, दशमलव तो रहेगा ही रहेगा। अब गुना करेंगे, 0 9 बचे 45 के 5 बचा 4, 9 बचे 45, 4 49 के 9 बचा 4, 7 बचे 35 और 4 39, 2 अंक के बाद दशमलव। 399 रुपया 50 पैसा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, तो लगभग में 399 रुपया 50 पैसा को लगभग में 400 हम लोग बोल सकते हैं, और ऑप्शन सारा पूर्णांक के रूप में है, तो हम सभी का आंसर 400 हो जाएगा। क्लियर है? तो दशमलव से पॉइंट से डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है आपको। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और विक्रय मूल्य तो लाभ हानि पर निर्भर करता है। बार बार मैं इसे रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में यह कॉन्सेप्ट घुस जाए, क्योंकि पूरा प्रॉफिट लॉस में यह इस्तेमाल होने वाला है। बाकी तो मैं आपको इस प्रकार के सभी टाइप करवाऊंगा ही, चाहे इजी हो या प्रॉफिट लॉस का कितना भी हार्ड टाइप। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। एक घड़ी 1140 में बेचने पर, आप समझिए 1140 ये जो है ये विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। तो अब यहां पे जो 1140 है ये क्रय मूल्य नहीं है, इसकी तुलना 100 से नहीं होगा, बल्कि 5% हानि पर विक्रय मूल्य है। तो बोले सर इसकी तुलना 95 से कर देते हैं, और क्या, 5% हानि है। यदि क्रय मूल्य पूछा होता तो 100 से, लेकिन पूछ रहा है 5% हानि के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना में बेचा जाना चाहिए, सॉरी 5% लाभ के लिए, तो 105 दिया हुआ है। 5% हानि पर तो तुलना कर दिए 95 से, और पूछ रहा है 5% लाभ पर तो गुना कर दिए 105। जल्दी से कैलकुलेशन करिए, काटिए, आंसर लाइए। 19 से काटिएगा, 19 बचे 195, 19 6 के 114, 5 से कटिएगा 12 पचे 60, 12 से गुना करिए, 12 पचे 60 के 0 बचा 6, 12 0 0 6 और 12 इकाई 12, यानी हम सभी का आंसर हो जाना चाहिए 1260, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑफर धमाका भी मिलना चाहिए, क्योंकि सब में एक ही काम कर रहे हैं, जो दिया हुआ उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 665 में बेचने से 5% की हानि, तो उसी वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम पीछे वाला आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आंसर कमेंट करें सारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्लियर है? दिया हुआ विक्रय मूल्य है 5% हानि पर, आप पूछ रहा है विक्रय मूल्य ही 12% लाभ पर, तुलना गुना करिए। सही बच्चों से बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, और यह है अंतिम क्वेश्चन। तो बताइएगा इस प्रकार का क्लास कैसा लगेगा, क्योंकि यदि छोटे छोटे वीडियो देखेगा तो आप बोर भी नहीं होइएगा, और आप मैथ के प्रति आपका डर दूर होते जाएगा, इंटरेस्ट जगते जाएगा, तो फिर आप लंबे क्लास भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार का टॉपिक वाइज मिलेगा, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया जाना चाहिए, तो सबको समझ में आएगा। उसी प्रकार से दूसरा टाइप आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रॉफिट लॉस, फिर ICI, जो भी चैप्टर है सभी का मैं टाइप बाय टाइप करवाने का प्रयास करूंगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। फिर बीच में शॉर्ट्स, 1-1 मिनट का वीडियो आपको मिलता है। बेकार का शॉर्ट देखने से अच्छा है कि यहां से कुछ ना कुछ आप सीखते रहे। करा सीमा ने एक मोबाइल फोन जो भी कहिए 25% घाटा उठाकर 1950 में बेचा, तो 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो फिर तो वही सेम ही क्वेश्चन है, 1950 में बेचा है, 25% घाटा मतलब हानि, तो इसकी तुलना 75 से, और 30% लाभ कमाना है तो गुना 130 से। इसका भी आपको आंसर कमेंट करना है, केवल कैलकुलेशन। क्लियर है? मजा आया होगा। तो इसी प्रकार के क्लास में रेगुलर हम लोग मिलते रहेंगे, यदि आपको पसंद आएगा तो। और लाइव आप डेली जरूर जुड़िए रात में 9 PM, जिसमें हम लोग मिक्स प्रैक्टिस और बीच में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी डेली करेंगे। यह एक फिक्स टाइम रहेगा जिससे आप रूटीन बद्ध होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगातार निरंतर प्रैक्टिस करिएगा तो पक्का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सफलता का एक ही फॉर्मूला है, निरंतर प्रैक्टिस बराबर पक्का सिलेक्शन। मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।